सुने हिंदुस्तान वाले, आज मीडिया के कुछ झूठे इल्जाम लगाते हैं, मुसलमानों ने तलवारें चलाई होंगी जब इस्लाम फैला होगा। मानता हूं मैं इस्लाम फैलाने वाले गरीब नवाज से पहले भी आए थे, मगर बुनियादी काम जैसे हुआ है वो जुमले सुने। गरीब नवाज मुस्कुरा के बोले, देख लिया? कहा हाँ। कहा कोई हथियार तो है ही नहीं। कहा क्या होगा हथियार का? कहा अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। कहा हाँ। कहा आप मोइनुद्दीन हैं तो मैं शहाबुद्दीन हूँ। आया मैं भी हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने था, मगर शिकस्त खा के जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा तलवारें थी पास, नेज़े थे पास, भाले थे पास, बहुत साजो सामान था पास, सब कुछ लुट गया, मगर मैं फेल हो गया, मैं नाकाम होकर वापस चल दिया। हैरत है मुझे, आपके पास कुछ भी नहीं और फिर भी सीना तान के कह रहे हो मैं इस्लाम फैलाने आया हूँ। एक तलवार नहीं है पास में, इस्लाम फैलाओगे कैसे? गरीब नवाज मुस्कुरा के बोले, शहाबुद्दीन तुम्हें जाना ही था, तुम चले जाओ, मैं आया हूँ जाने के लिए नहीं आया, मैं तो इस्लाम के झंडे गाड़ने के लिए आया हूँ। कहा तलवार? कहा सुनो सुनो, इस्लाम फैलाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे और मेरे आने में सिर्फ यही फर्क है, तुम आए थे तलवार लेकर, तुम्हारा भरोसा तलवार पर था और मेरा भरोसा मुस्तफा के किरदार पर है। मैं तलवार लेके नहीं आया, मैं तो मदीने से अपने नबी का किरदार लेके आया। सुभान अल्लाह बोलो। आले रसूल ने कितना अच्छा तोहफा दिया, मेरे लिए बड़ी अच्छी दुआ फरमा दो। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह जोर से बोलो। सुनिए गरीब नवाज का जुमला सुने यार, कसम खुदा की इतना कहा शहाबुद्दीन अलग और गरीब नवाज अलग। चेहरे पर रोब ऐसा, जिन रास्तों से निकल गए खुदा की कसम लोग चेहरा देख देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले। सबसे पहला कदम रखा था दिल्ली में, जैसे ही कदम उतरा था दिल्ली की जमीन पर, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं। अरे तारीख पढ़ो हिंदुस्तान की, अगर पढ़ने की सकत नहीं है, मुताले की मेज पर नजर नहीं डाल सकते, तो फिर आओ किसी आलिम दीन के पास, वो तुम्हें इस्लाम की तारीख सुनाएगा, हिंदुस्तान की तारीख बताएगा। ना कोई तलवार, ना कोई नेजा, ना कोई भाला। हाँ एक चीज थी, जहां नमाज का वक्त होता था मुसल्ला बिछा के खुदा की नमाज होती, कोई भूखा मिलता था उसको खाना दिया जाता था, कोई प्यासा मिलता उसे पानी पिलाया जाता था, कोई मुश्किल में होता तो गरीब नवाज हाथ उठा के दुआ करते थे तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती थी। जाहिर बात है अंधे को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? भाई इतनी भी पता ना तुम्हें? हाय अल्लाह, अंधे को क्या चाहिए? दो, जोर से बोलो, दो। और प्यासे को क्या चाहिए? मैंने एक जगह तकरीर में कहा अंधे को क्या चाहिए, तो एक खड़े होकर बोला मौलाना पानी। चलो उसने कुछ कहा तो तुम तो कुछ कहने तैयार नहीं हो। क्या शान है गरीब नवाज की, झोलियां खाली और फिर भी भूखों को खिला रहे हैं गरीब नवाज। जोर से यही शान है अल्लाह वालों की कि खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले, खिलाते चले गए, पिलाते चले गए, मुश्किलों का इलाज करते चले गए। जो चेहरा देखता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, जो करीब आता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। हालात ये बन गए कि 3 दिन में दिल्ली की जमीन पर 1000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। कितनों ने? जोर से बोलो। गरीब नवाज ने 3 दिन में 1000 को कलमा पढ़ा दिया। 3 दिन में 1000 को कलमा पढ़ा के बोले
मुझे जहां की इजाजत है मैं वहां जाना चाहता हूं, मगर जो 1000 मुसलमान बने इनका कोई अमीर भी हो, इसलिए किसी को चुनूं। हजारों में नजर पड़ी, एक बच्चे को उठाया, एक जवान को उठाया, जिसके हुस्न के जलवे सबके चेहरों पे थे। खुदा की कसम चमक ऐसी थी चेहरे में, उंगली का इशारा करके कहा बेटे उठो। वो जवान उठे, गरीब नवाज ने करीब किया, सर पे हाथ रख के कहा बेटे आज के बाद हमने तुम्हें दिल्ली का कुतुब बना दिया। हाँ, दिल्ली का कुतुब बना दिया। अल्लाह अल्लाह। देखिए आप इतना जब कहा तो इस जवान की आंख में आंसू आ गए। मैं इस लायक कहा, गरीब नवाज बोले लायक हो तभी उठाया है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जमाना उनको जानता है, उठा दिया गरीब नवाज ने, जैसे कि उंगली पकड़ के उठाया। खुदा की कसम आंख में आंसू आ गए। सुनो सुनो, ये थे कौन? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप जानते हो ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जो अपनी माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए थे। जब पढ़ने के लिए गए थे तो असातिज़ा ने सामने बैठा के आऊज़ु बिल्लाह पढ़वाई, बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत कराई। उसके बाद कहा बेटा अब पढ़ो हमदो शरीफ। पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। असातिज़ा ने पूछा बेटा पहली मर्तबा पढ़ने आए हो, इतने पारे कैसे पढ़ लिए? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोले मेरी माँ पारों की हाफिज थी, मुझे जब दूध पिलाती थी तो वुजू करके पिलाती थी, पिस्ताल मेरे मुंह में डालती थी तो वुजू के बाद डालती थी। मेरी माँ तिलावत करती थी, मैं गोद में लेटा सुनता था। सुन सुन के अल्लाह ने मुझे 14 सिपारों का हाफिज बना दिया। वो कल की माया थी, दूध पीते बच्चे हाफिज कुरान होते थे। आज भी माई है, भटिये पैदा हो रहे हैं, अटैची मार, डाकू, लुटेरे, गुंडे 15 साल की उम्र में गुंडागर्दी करता फिर रहा लुच्चा। सबसे पहला मदरसा औलाद का माँ की गोद है। जोर से बोलो, माँ अच्छी है तो बेटी अच्छी होगी, माँ अच्छी है तो बेटा अच्छा होगा। अगर औरत चाहती है कि मेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा मुस्तफा का गुलाम बन जाए, कुरान का हाफिज बन जाए, तो माँ को चाहिए फजर की नमाज पढ़ के नाश्ता बाद में बनाएगी, खाना बाद में बनाएगी, घर में झाड़ू कशी बाद में करेगी, पहले ठंडे पानी से वुजू करके फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले से बगैर उठे कुरान की तिलावत करेगी। इसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा खुदा की कसम अगर कुछ भी ना सही तो सच्चा मोहम्मद का गुलाम जरूर पैदा हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारों के हाफिज खड़े हो गए। सुभान अल्लाह बोल दो तो। कहा बेटे ये जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूं, दिल्ली का मैंने तुझे कुतुब बना दिया। कहा हुजूर हजारों दुश्मनों के बीच में मैं। कहा एक जुमला सुनो और तुम भी सुनो भाई रामपुरा वालों, जुमला सुनो। तुम्हारे जलसे का नाम भी जश्न गरीब नवाज है, इसलिए मैंने उनका जिक्र छेड़ दिया। पोस्टर देख लिया था मैंने सोचा क्यों ना जिक्र कर दूं गरीब नवाज का। किसी निस्बत के साथ रखा होगा तुमने, तो जिसकी निस्बत है उसकी निस्बत से गुफ्तगू हो जाए थोड़ी देर। सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। 14 साल की उम्र में, यानी इतनी छोटी सी उम्र में हाफिज कुरान 14 पार हो गए। आज गरीब नवाज बोले अगर जिम्मेदारी देना जानता हूं तो मुश्किलों से बचाना भी जानता हूं। हुजूर आप तो जा रहे हैं अजमेर, मैं रहूं दिल्ली में, कैसे बचाएंगे? गरीब नवाज बोले परेशान मत हो, बचा लूंगा। हुजूर कैसे बचाएंगे? कहा जब भी कोई मुश्किल आए आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना, जहां पुकारोगे
वहीं आकर मदद करता नजर आऊंगा। कहा हुजूर ठीक है। हजारों का कुतुबुद्दीन को अमीर बनाया। गरीब नवाज चले गए अजमेर की धरती पर। अजमेर की धरती पर इस्लाम का काम शुरू। ना कोई तलवार चली, ना नेजा चला, ना कोई जंग हुई, यहाँ तक कि जमीन तंग हो गई, पानी बंद कर दिया गया, रास्ते नाकाबंदी कर दी गई। रास्तों में जिस जगह जानवर बैठते थे उस जगह भी गरीब नवाज को बैठने ना दिया। फौजियों ने आकर कहा उठ जाओ उठ जाओ। कहा फकीरों तुम्हारे बैठने की जगह नहीं। कहा क्यों? कहा यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते। मेरे गरीब नवाज को मेरे रसूल ने भेजा था। आंख में आंसू आ गए। मौला करम फरमा, इस धरती पर बैठने तक की इजाजत नहीं। उठ गए गरीब नवाज, मगर जबान से एक जुमला बोला था, ए बोला मैं तेरे दीन की हिफाजत और तेरे दीन को फैलाने के लिए निकला हूँ। तेरा वादा सच्चा है कि जो मेरी राह में निकलता है उसकी हिफाजत मैं खुद करता हूँ। मौला मेरी हिफाजत फरमा। लोगों ने कहा फौजियों ने उठते क्यों नहीं? उठ के खड़े हो गए। लो अब तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ऊंट आए, आकर बैठ गए। बैठ तो गए मगर अब ऊंट उठने का नाम नहीं लेते। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए मगर ऊंट नहीं उठ रहे हैं। फौजियों ने राजा से कहा राजा साहब गजब। क्यों? बोले 3 दिन हो गए ऊंट नहीं उठ रहे। राजा उठ गया, खड़े होकर बोला कैसी बात कर रहे हो, दिमाग तो ठीक है? कहा हमारे ठीक है, आप अपना हिसाब संभालिए। कहा मतलब? बोले जिस फकीर को आपने उठवाया था ना, उस फकीर ने उठते हुए एक जुमला बोला था कि लो अब तुम्हारे ऊंट ही बैठे। जुमला सुनो गौर से रंगपुरा वालों, दुनिया आज तक इस जुमले को समझ नहीं पा रही है। गरीब नवाज अलग, राजा बोला खामोशी से जाके फकीर के हाथ जोड़ लो, उससे माफी मांग लो। कहा ठीक है, खुदा की कसम